नेक्स्ट फिर इसमें बेसिक कमांड्स हैं, लेकिन बेसिक कमांड्स पे जाने से पहले जैसे विंडोज मशीन अगर आप बूट करते हैं तो आप सीधे डेस्कटॉप पे जाते हैं लॉगिन करके, एक ही डेस्कटॉप मिलता है या मल्टीपल? अब जो भी ओपन करेंगे यहीं पे ओपन होगा, जैसे यही विंडोज 7 पे हमने अभी ओपन कर रखा है, कई सारी चीजें खुली हुई हैं, नोटपैड खुला हुआ है, रिकॉर्डर, वर्चुअल बॉक्स है ना, या जो भी ओपन करेंगे सब यहीं पे दिखेगा। इसके अलावा तो कोई और डेस्कटॉप होता नहीं या कोई वर्क स्पेस होता नहीं है लाइनेक्स में, लेकिन आपको मल्टीपल डेस्कटॉप भी मिलते हैं या जिनको वर्क स्पेसिस कहते हैं, और प्लस मल्टीपल कंसोल्स भी मिलते हैं। पहले आप डेस्कटॉप देख लो, जैसे ये मशीन है हमारी, इस पर लॉग इन हुए, डेस्कटॉप पे आ गए है ना। अब ये डेस्कटॉप तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है 1 ऑफ 4 है ना, यहाँ फर्स्ट ऑफ 4। ठीक है, तो आप पहले डेस्कटॉप पे हैं इस वक्त, या पहले वर्क स्पेस पे। सपोज यहाँ पे आपने कुछ चीजें ओपन की, ठीक है, अब एक ही डेस्कटॉप पे आप कई सारी चीजें ओपन करते चले जाइए तो ये थोड़ा बढ़ जाता है टास्क बार, कई सारे आइकन्स नीचे आ जाते हैं है ना। तो किसको मिनिमाइज करें किसको मैक्सिमाइज करें, थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इधर से जैसे यहाँ पे हमने दो टर्मिनल्स खोल रखे हैं, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो 1/4 आ रहा है, क्या आपको दिखाता है वर्क स्पेसेस, टोटल 4 वर्क स्पेस मिल रहे हैं। अब यहाँ वर्क स्पेस 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फ्रेश डेस्कटॉप मिल जाएगा यहाँ पे खाली। यहाँ पे आप कुछ और ओपन कर लीजिए है ना, जैसे यहाँ पे सपोज हमने फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लिया, ये यहाँ से फिर हम चले गए थर्ड वर्क स्पेस पे, यहाँ पे सपोज हमने फाइल मैनेजर ओपन किया। तो इस तरीके से मल्टीपल डेस्कटॉप्स हैं या मल्टीपल वर्क स्पेसेस हैं। फर्स्ट वाले पे जाएंगे तो आपके टर्मिनल्स हैं यहाँ पे खुले हुए, तो सेकंड वाले पे फायरफॉक्स ब्राउजर है, थर्ड वाले पे फाइल मैनेजर है। ठीक है, काम करना थोड़ा आसान होगा इसकी वजह से, एक तो ये। इसके अलावा इसमें क्या होता है आपको टोटल 6 कंसोल मिलते हैं। कंसोल का मतलब कंसोल का मतलब ये इंटरफेस ही है। ठीक है, कंसोल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ग्राफिक्स नहीं थे, पहले सिर्फ कमांड लाइन था। कंसोल का मतलब बेसिकली होता है एक मॉनिटर कह लीजिए या डिस्प्ले, जिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 मिलते हैं आपको, इसको समझने के लिए। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे सपोज ये आपका फर्स्ट कंसोल, देन सेकंड कंसोल, देन थर्ड कंसोल, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनली सिक्स्थ। इस तरीके से टोटल 6 होते हैं। आप इनमें से किसी एक पे एक टाइम पे काम करते हैं। जैसे अभी जो डेस्कटॉप खुला हुआ है वो इनमें से किसी एक पे खुला हुआ है। ठीक है, और ये बाकी जितने हैं आपके, ये सारे के सारे आपके कमांड लाइन है, मतलब ये सारे आपको ब्लैक टर्मिनल्स दिखेंगे। बाकी बाय डिफॉल्ट जो पहला वाला होता है इस पे आपका डेस्कटॉप ओपन होता है। तो हर कंसोल का अपना एक नाम भी होता है। ये वाला जो है पहला वाला, इस पे आपका डेस्कटॉप खुला हुआ है, जिस पे आपने वो दो टर्मिनल्स खोल रखे हैं अभी, है ना, ये वो वाला है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो सबसे पहला टर्मिनल होता है इसको कहते हैं TTY1, सेकेंड इज TTY2, TTY3, इसी तरीके से लास्ट वाला होता है TTY6। 1 TTY5 अभी दिखा रहा हूँ आप। ठीक है, टोटल 6 टर्मिनल कंसोल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम कंसोल्स कह रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इस वाले पे काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, राइट। अगर आप डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये भी टेक्स्ट वाला ही होगा, पूरा ब्लैक, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि एक कंसोल से दूसरे कंसोल पे आप स्विच कैसे करेंगे। एक कंसोल से दूसरे कंसोल पे अगर स्विच करना हो, जैसे आप पहले वाले पे हैं, अब यहाँ से आप सेकंड वाले पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए की शॉर्टकट है आप कंट्रोल
मतलब CTRL प्लस ऑल्ट प्लस F2, ये की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आप सेकंड वाले पे आ जाएंगे। आपको थर्ड वाले पे अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3, फोर्थ वाले पे जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट F4। ऐसे ही है, मतलब जिस पे जाना है उसका नंबर। F1 से लेके F6 तक टोटल 6। कंट्रोल ऑल्ट F1 F2 F3 F4 F5 F6 सब में होते बाय डिफॉल्ट 4 हैं, आप घटा बढ़ा सकते हैं उसको, है ना। पहले वाले पे वापस आना हो तो कंट्रोल ऑल्ट F1। अब इसको देखिए करके, अभी हम किस पे हैं, ये TTY1 पे, है ना। अब अगर हम आप की प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट F2, चल जा भाई। ओके, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, इस वाली मशीन पे हमने दो डेस्कटॉप ओपन कर रखे हैं। दो डेस्कटॉप मतलब हम इस मशीन पे विजय से लॉगिन थे, हमने विजय को लॉग आउट नहीं किया, है ना, और हमने क्या लॉगिन है अदर यूजर, जिसको स्विच यूजर कहते हैं काइंड ऑफ। दोनों यूजर हैं, दोनों में कोई लॉग ऑफ नहीं है। तो F1 पे विजय चल रहा है, F2 पे रूट से लॉगिन है हम। दो डेस्कटॉप आ रहे हैं, किसी को लॉग आउट कर दो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट F1 पे ये विजय है, F2 पे रूट है, F3 ब्लैक स्क्रीन। अब ये ब्लैक स्क्रीन जो है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल रहा है सिर्फ। यहाँ पे अगर आप किसी से लॉगिन करें तो ऐसे लॉगिन करते हैं, हमने लिखा यूजर नेम रूट, देन रूट का पासवर्ड, ये। अब पता कैसे चलेगा कि हम करंटली एक होता है ग्राफिकल, बाकी सब टेक्स्ट होते हैं, बाकी टेक्स्ट होते हैं। डेस्कटॉप नहीं लेंगे तो सारे टेक्स्ट होंगे, डेस्कटॉप लेंगे तो कंट्रोल पहला जो होगा TTY1 दैट विल बी ग्राफिकल, वो भी मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से कंसोल पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पहली कमांड आपकी जो होती है TTY कमांड। TTY कमांड आपको बताती है कि आप किस कंसोल पे काम कर रहे हैं। /dev/TTY3, हम TTY3 पे हैं इस वक्त। ऐसे हमने किया कंट्रोल ऑल्ट F4। अब यहाँ पे सपोज हमने विजय से लॉगिन किया, यूजर नेम विजय, विजय का पासवर्ड। हम पता करना है कौन से कंसोल पे हैं, TTY4 पे है। तो TTY कमांड जो है आपको बताती है आप कौन से कंसोल पे काम कर रहे हैं। टेली टर्मिनल बोलते हैं शायद TTY को, ठीक है। TTY कमांड से हमें पता चलता है हम किस कंसोल पे हैं करंटली। टेली टर्मिनल टाइप होता है शायद, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा TTY क्या है, ठीक है। TTY कमांड समझ में आ गई। अब इसमें यहाँ पे जो हम जो लॉगिन है, ये विजय से लॉगिन है, ये कौन सा टर्मिनल है कैसे पता करें, कोई आइडिया। या यहाँ पे हम रूट से लॉगिन है, ये कौन सा टर्मिनल है कैसे पता करें। हम्म अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो ग्राफिकल स्क्रीन खुली है, यहाँ तो कमांड टाइप होगी नहीं, मतलब बैकग्राउंड में जो आपका कंसोल है उस पर डेस्कटॉप खुला हुआ है, राइट। आपको वो कमांड लाइन तो मिल नहीं रही है कि आप TTY लिख के एंटर प्रेस कर दे तो कंसोल दिख जाए। बता रहा हूँ मैं, वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लें, तो ये जो टर्मिनल खुल रहा है ये वो रियल कंसोल नहीं है जो आपने वहां देखा। इसमें और उसमें फर्क है, बात समझ रहे हैं। वो पूरा का पूरा जो डेस्कटॉप था, या डेस्कटॉप तो था नहीं, वो कमांड लाइन से पूरा पूरा इंटरफेस ही मिल रहा था आपको। यहाँ पे जो कंसोल है TTY1 उस पर डेस्कटॉप खुला हुआ है, और फिर उस डेस्कटॉप पे आप टर्मिनल खोल रहे हैं, तो उस कंसोल में और इस कंसोल में फर्क है।
उसको हम कहते हैं कंसोल, और इनको हम कहते हैं सूडो टर्मिनल्स। सूडो मतलब वर्चुअल टर्मिनल्स। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जितने मर्जी खोल लीजिए। जैसे पहला टर्मिनल खुला है, यहीं पे हम गए फाइल पे, न्यू टर्मिनल, एक और खुल गया। तब ये TTY1 और TTY2 थोड़ी हो गए। ऐसे आप यहाँ 50 खोल लेंगे तो ये TTY50 तक थोड़ी चले जाएंगे। ये वो नहीं है, ये भी एक तरह का कंसोल ही है, लेकिन इसको हम टर्मिनल कहते हैं। और टर्मिनल में भी हम इसको कहते हैं सूडो टर्मिनल, PSEUDO, सूडो। सूडो का मतलब होता है फेक या वर्चुअल। वर्चुअल टर्मिनल है। जो रियल कंसोल्स हैं वो 6 होते हैं सिर्फ। डेस्कटॉप पे आप जो टर्मिनल खोलते हैं ये सूडो टर्मिनल होता है। तो इसका नाम जो है, नाम इसका भी है, लेकिन इसका नाम TTY1 TTY2 ये सब नहीं है। इसका नाम कहाँ से शुरू होता है, PTS0 से। यहाँ पे भी TTY चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। यहाँ TTY1 नहीं दिखेगा आपको। PSEUDO, सूडो। सूडो टर्मिनल, P इज फॉर सूडो। हाँ, अब इस पे 3 क्यों आ रहा है, 0 से आना चाहिए। 3 इसलिए आ रहा है कि उधर विजय लॉगिन है और विजय ने टर्मिनल खोल रखे हैं उधर, तो 0 वाला जो आपको विजय वाले लॉगिन पे दिखेगा। हाँ, 0 से शुरू करके लेता चला जाएगा आगे जितने आप खोलते जाएंगे। हाँ ना, मतलब ये जो है यहाँ पे, हाँ ये अलग है और वो कंसोल अलग है। वो रियल कंसोल्स हैं टोटल 6, वो 6 ही होते हैं। ये जो है टर्मिनल आप चाहे जितने मर्जी खोल लीजिए, दिया वर्चुअल टर्मिनल। सर इस पे अगर एक यूजर पे हम कई टर्मिनल खोल सकते हैं, मगर कंसोल पे एक यूजर से हाँ, मल्टीपल कंसोल्स बने क्यों हैं, 6 कंसोल देने का क्या फायदा है? क्योंकि पहले डेस्कटॉप नहीं था, ठीक है। और डेस्कटॉप ना होने की वजह से क्या होगा, आप जैसे विंडोज में क्या करते हैं, आप मल्टीपल चीजें एक साथ रन कर लेते हैं। क्यों रन कर लेते हैं? क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन खोली, हर एप्लीकेशन अपनी विंडो में खुलती है, वो विंडो मिनिमाइज कर दी, दूसरी विंडो खोल ली। नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन आप कैसे खोल लेते हैं, इसी वजह से खोल पाते हैं ना। तो विंडोज में मल्टीपल विंडोज हैं। एक विंडो मिनिमाइज की, एक्सेल की, वर्ड वाली मैक्सिमाइज कर ली, पावर पॉइंट वाली मैक्सिमाइज कर ली। एक टाइम पे एक विंडो पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें कैसे करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करिए अगर हम VI एडिटर ओपन करें, हमने लिखा विम, और यहाँ पे सपोज हमने विम जो है ये एक आपका टेक्स्ट एडिटर है। जैसे आप नोट पैड वर्ड पैड यूज करते हैं, वो ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर है। विम जो है ये टेक्स्ट एडिटर है कमांड लाइन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी एक फाइल बनाना चाहो, जैसे हमने लिखा abc.txt, इसका मतलब क्या है, फाइल नेम abc.txt नाम की फाइल हम बनाना चाहते हैं और उसको VI एडिटर में ओपन करना चाहते हैं। या आप विंडोज में भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा विंडोज में, सपोज ऐसे रन पे गए, हमने लिखा नोट पैड ओपन करना चाहते हैं। अब इसमें कोई फाइल ओपन करनी हो तो उसका पाथ आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा C पे abc.txt, अब इस नाम की फाइल है नहीं यहाँ पे, है ना। तो पूछ रहा है कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, यस करिए, तो नोट पैड खुल गया और abc.txt फाइल बन जाएगी। सेम यही चीज हम वहां पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा विम, नोटपैड की जगह विम लिख दिया, VIM, VI एडिटर में abc.txt क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये VI एडिटर खुल गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपको लिखना है इस फाइल में आप लिखते जाइए इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंसोल था इस पे VI एडिटर खुल गया। अब अगर हमें कुछ और करना हो, मतलब अगर हमें तो अब कमांड चलानी है, TTY कमांड कहाँ चलेगी, चलेगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है, अब ये मिनिमाइज हो नहीं सकता। TTY कमांड अगर यहाँ चलानी है तो इसको बंद करके बाहर आएंगे और फिर TTY कमांड चलाएंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरे? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मल्टीपल कंसोल दे दिया कि अगर इस कंसोल पे आपने VI खोल रखा है और कुछ और करना है, आप दूसरे कंसोल पे चले जाइए और वहां जाके अपनी कमांड चला लीजिए जो चलानी है आपको, राइट। तो इस वजह से मल्टीपल कंसोल्स थे इनिशियली। जो 6 थे वो सारे के सारे आपके टेक्स्ट थे, लेकिन जब ग्राफिकल एक मिल गया तो आप ग्राफिकल पे ही काम कर सकते हैं। 6 मल्टीपल पे काम कर सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट 6 बढ़ जाते हैं, मेरे ख्याल से बढ़ा भी सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 6 होते हैं। हाँ, हालांकि जरूरत पड़ती ही नहीं है बढ़ाने की।
तो इनका मतलब बेसिकली इधर यूज हम करना चाहें किस लिए करते हैं कंसोल जो पहला वाला होता है तो वो ग्राफिकल होता है अगर आपने डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है तो हाँ, और नहीं इंस्टॉल किया तो वो भी तो सारे टेक्स्ट होंगे। जैसे आप अगर इस पे हैं, जैसे हम अभी इस वाले टर्मिनल पे हैं, इस पे डेस्कटॉप दिख रहा है। अब इसमें हमें पता करना है कि ये कौन सा है। एक्चुअली हमारे में क्या है ना, दो पे ग्राफिकल चल रहा है क्योंकि दो यूजर है ना। ये F1 वाला जो है यहाँ पे विजय, F2 वाले पे रूट है। अब अगर हमें ये जानना है कि ये टर्मिनल कौन सा है, तो यहाँ हम कमांड चला ही नहीं पाएंगे क्योंकि जहाँ कमांड चलानी है वहाँ तो डेस्कटॉप खुला हुआ है, और यहाँ पे टर्मिनल खोल के अगर चलाएंगे तो ये वो कंसोल है नहीं, है तो सुडो टर्मिनल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें कमांड चलती है। अब ये इसमें अलग है, 6 में अलग होती है। 6 में आप इसमें मतलब एक चीज होती है जिसको कहते हैं रन लेवल, है ना। रन लेवल 6 तक कहते थे, इसमें हम उसको कहते हैं टारगेट। जैसे विंडोज में आपको अगर सिस्टम नॉर्मली बूट हो तो क्या वो सीधा डेस्कटॉप पे जाता है, सारी सर्विस से स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप F8 की प्रेस करें तो आपको डिफरेंट बूटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। सेफ मोड, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, मिलते हैं ना डिफरेंट ऑप्शंस। तो अगर आप सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो क्या होगा, कमांड लाइन मिलेगा, डेस्कटॉप तो खुलेगा नहीं वहां पे। सेफ मोड विद नेटवर्किंग में जाएंगे तो डेस्कटॉप मिलेगा, नेटवर्किंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाकी सर्विसेज नहीं रन करेंगे। सिर्फ सेफ मोड लेंगे तो सेफ मोड में जाएगा, ग्राफिकल मिलेगा, लेकिन वहां पे नेटवर्किंग भी नहीं होगी। मिलते हैं डिफरेंट ऑप्शन। कुछ उसी तरह की चीज लाइनक्स में रन लेवल होती है। ठीक है, जब आप नॉर्मली बूट कराते हैं, जैसे ये जो है अभी आप जो देख रहे हैं, ये सिस्टम नॉर्मली बूट हुआ और आप डेस्कटॉप पे हैं, इसको कहते हैं रन लेवल 5। रन लेवल 5 जो ये होता है ग्राफिकल बूट। ठीक है, और अगर इसी में हम आगे पढ़ेंगे रन लेवल्स, इसी में अगर हम जाना चाहते हैं कमांड लाइन, पीसी का इक्विवेलेंट कमांड लाइन, तो होता है रन लेवल 3। ठीक है, तो इसमें अब देखना पड़ेगा टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट एंड मल्टी यूजर होता है शायद। तो इसमें 6 अगर होता है ना, तो 6 में हम ऐसे लिख देते थे, इनिट स्पेस 3 अगर लिख के हम एंटर कर दें तो रन लेवल 3 पे चला जाता था, कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे वहां पे हमने लिख दिया इनिट 5, तो ये ग्राफिकल वाले पे आ जाता था कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन 6 में चलती है सिस्टम सीटीएल कमांड। सिस्टम सीटीएल क्या इसको कहते हैं, आइसोलेट मल्टी यूजर डॉट टारगेट। रन लेवल 3 जो है उसको कहते हैं मल्टी यूजर, मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। इससे आप चले जाएंगे कमांड लाइन पे, इसी कंसोल पे जहां पे डेस्कटॉप खुला हुआ है कमांड लाइन आ जाएगा इससे। हाँ, और ये अगर 4 5 6 है आपका लाइनक्स का एडिशन RHEL का, तो उसमें इनिट कमांड चलती है, इनिट 3। जो काम आप इनिट 3 से करते हैं। हाँ, मतलब और भी हैं, मेन ये हैं दो आपके। ये लिख के अगर हम एंटर करें, हम सिस्टम सीटीएल आइसोलेट मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट, खुल गया यहाँ पे ये। अब यहाँ पे आप लॉग इन करिए, रूट TTY 1, है ना। अब इसी पे आपको डेस्कटॉप अगर ओपन करना है तो वही सेम कमांड है आपकी सिस्टम सीटीएल वाली, लेकिन इसमें टारगेट बदल जाएगा, सिस्टम सीटीएल आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। ये रन लेवल 5, जो काम आप इनिट 5 से करते हो वो इससे कर सकते हैं। क्या करते हैं इस वाली कमांड से डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के लिए लेकिन इससे आप डेस्कटॉप पे तभी जा पाएंगे जब डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड होगा। अगर आपने डेस्कटॉप इंस्टॉल ही नहीं किया है तो इसे नहीं जा पाएंगे, है ना। लिख लिया, ये एंटर करें।
ये कंसोल और टर्मिनल समझ में आ गए, है ना। टोटल 6 कंसोल है, रियल कंसोल्स। सूडो टर्मिनल आप चाहे जितने ओपन कर लीजिए। सूडो टर्मिनल आपको कब मिलेगा, जब आप डेस्कटॉप पे टर्मिनल ओपन करेंगे एक। अब इसमें एक चीज और है कि आपको ये पता है कि आप अपनी मशीन जो है उसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। किससे एक्सेस करते हैं रिमोटली, अगर एक्सेस करना हो तो वीएनसी। उसके अलावा किसी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? रिमोट डेस्कटॉप हो गया। रिमोट डेस्कटॉप विंडोज में होता है, लाइनक्स में क्या होता है? वीएनसी के अलावा कुछ नहीं, वीएनसी ग्राफिकल है। टेक्स्ट में क्या है हमारे पास? टेलनेट एसएसएच, टेलनेट एसएसएच है ना, ये सब है। अब टेलनेट एसएसएच अगर करना हो तो उसके लिए आपकी मशीन नेटवर्क पे होनी चाहिए, मशीन पे आईपी होना चाहिए, तभी तो किसी को टेलनेट कर पाएंगे। नहीं, कोई मशीन नेटवर्क पे एक्सेस कैसे होगी? अगर किसी मशीन को हम पिंग करना चाहें तो जिसको पिंग करना चाहते हैं उस मशीन का आईपी एड्रेस तो होना चाहिए। तो वैसे किसी मशीन को अगर हम टेलनेट के थ्रू रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर आईपी होना चाहिए। आईपी असाइन करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें चलिए चेक कर लीजिए आईपी असाइन, फिर देखते हैं दूसरी चीज। आईपी असाइन करने के लिए यहीं पे ये नेटवर्क वाला आइकन दिख रहा है आपको टाइम के बगल में, ठीक? ये जो दो मॉनिटर में कमांड में बताऊं, नेटवर्किंग हमें आगे पढ़नी है, मैं नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, सब पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे आएगा। अभी हम जो बताना चाह रहा हूँ वो है कंसोल। चलो मैं दोनों बता देता हूँ, आप ग्राफिकल भी देख लो, ठीक है। ये जो मॉनिटर आप देख रहे हो है ना, दो मॉनिटर, इस पे आप क्लिक करो तो आपको लैन कार्ड आपका दिख जाएगा। यहाँ पे आ रहा है वायर्ड और ये ऑफ ऑफ। बाय डिफॉल्ट लैन कार्ड डिसेबल्ड होता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। नीचे आ रहा है नेटवर्क सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करिए। आपका डेस्कटॉप खुल नहीं रहा है इसलिए परेशान हो रहा है। ठीक है, तो ये वायर्ड आ रहा है लैन कार्ड, और नीचे ये जो आइकन देख रहे हैं आप, ये सेटिंग्स का आइकन है। मतलब ग्राफिकल भी इतना सीधा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आ रहा है ये आईपी वर्जन 4, यहाँ पे आइए। अभी ये सेट है किस पे, डीएचसीपी पे, है ना। डीएचसीपी का मतलब विंडोज में जो होता है ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। हम स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं तो हमने इसको किया मैनुअल, और ये अब एड्रेस हमने इसको दे दिया सपोज 192.168.3.20, एंड देन सबनेट मास्क क्लास सी का ये। तो इस मशीन का आईपी हुआ 3.20। अब इसमें आप देखिए ना, आईपी आप डाल देंगे लेकिन ये अप्लाई का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये बिना गेटवे के होता नहीं है। अब गेटवे तो तब डालेंगे जब गेटवे होगा। हो सकता है हमारे नेटवर्क पे कोई गेटवे लगा ही ना हो, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। कुछ भी नहीं डाल सकते, हाँ डालना पड़ेगा, ग्राफिकल में डालना पड़ेगा। तो 0.0.0.0 कर दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, राइट। अप्लाई किया यहाँ से हमने, तो ये तो आईपी सेट हो गई, लेकिन आईपी आपको यहाँ पे भी दिख नहीं रही है क्योंकि लैन कार्ड ऑफ है, ठीक है। इसी में एक चीज और कर सकते थे आप, जब आप आईपी वर्जन 4 पे गए थे ना, इसमें आपको नीचे मिल जाता वो, बल्कि यहाँ नहीं है, इधर कहीं आ रहा होगा, ये आइडेंटिटी में आ रहा है कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ये अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जब सिस्टम आप बूट करेंगे तो लैन कार्ड ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट। अब ये हो गया अब, ठीक है। और आईपी दिखा रहा है 3.20, इस मशीन का है, क्लियर है। तो एक तरीका ये, अब यही आप कमांड लाइन से करेंगे। कमांड लिखिए, लिखना चाह रहे हैं तो। कमांड आसान नहीं है, मुश्किल है थोड़ी। कमांड के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके लैन कार्ड का नाम क्या है। वो वहां जो लिख के दिखा रहा था वायर्ड, वायर्ड आपके लैन कार्ड का नाम नहीं था, वो एक कैटेगरी थी कि वायर्ड लैन कार्ड है कि वायरलेस लैन कार्ड है, राइट। तो आप इफ कॉन्फ़िग लिख के एंटर करिए। इसमें ये जो नाम आ रहा है ENP0S3, ये है आपके लैन कार्ड का नाम। नीचे ये जो आ रहा है एलो, एलो इज फॉर लूप बैक। तो लूप बैक आपका फिजिकल इंटरफेस नहीं है, वर्चुअल है। इससे पहले वाले वर्जन में भी अच्छी हुआ है। हाँ, इससे पहले जो था RHL 6 तक आपके लैन कार्ड्स के नाम ETH0 ETH1 ऐसे चलते थे, ठीक। अब कमांड लाइन से अगर आप करना चाहते हैं तो कमांड लाइन में क्या होता है, इसमें RHL 7 में इन्होंने आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स दे दी हैं।
मल्टीपल प्रोफाइल्स मतलब जैसे सपोज करिए आपका लैपटॉप है और आप लैपटॉप जो है, लैपटॉप क्या मोबाइल है, मोबाइल मतलब वाला मोबाइल नहीं, मोबिलिटी के लिए आप रखते हैं ना कि भाई कैरी करके कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए। अब जनरली आजकल क्या होता है कि भाई ऑफिस गए तो ऑफिस में नेटवर्क से जोड़ दिया, घर लाए तो घर पे इंटरनेट कनेक्शन ले रखा वहां जोड़ दिया, कहीं और गए जैसे आजकल फ्री इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। कहाँ कहाँ मिल रहा है फ्री इंटरनेट, ठीक है, तो आप ले गए लैपटॉप फ्री में वहां पे यूज करने के लिए। आप सपोज करिए कि आपके ऑफिस में जब आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां पे 3 की सीरीज का नेटवर्क चल रहा है, 192.168 की सीरीज का। घर पे आप जो यूज करते हैं वहां पे 192.168.1 का नेटवर्क चलता है, और जहाँ पे आप फ्री में इंटरनेट यूज करना चाहते हैं वहां पे उसको डीएचसीपी पे डालना पड़ता है कि अपने आप उठा ले जो भी चल रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या है, आपको बार बार बदलना पड़ेगा। आप ऑफिस लेके गए लैपटॉप 3 की सीरीज का आईपी डाला, घर लेके आए 1 की सीरीज का डाला, गंज लेके गए उसको ऑटोमेटिक पे डाला। तो इसमें बेहतर क्या है कि आप एक बार ये 3 प्रोफाइल्स बना लीजिए। आपने एक ऑफिस, एक होम और एक फ्री इंटरनेट या गंज नाम से 3 प्रोफाइल्स बना ली, ठीक है। तीनों प्रोफाइल्स में जो आईपीज आपको चाहिए वो आपने लिख लिए उसमें। अब आपको जब भी यूज करना हो, जैसे आप ऑफिस पहुंचे तो आईपी मत कॉन्फ़िगर करिए, आप अपनी ऑफिस वाली प्रोफाइल एक्टिवेट कर लीजिए बस, मतलब उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है और कुछ नहीं करना। घर गए तो घर वाली प्रोफाइल एक्टिवेट कर ली, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको विंडोज में नहीं मिलेगा और लाइनक्स में भी आरएचएल 6 तक नहीं मिलेगा, 7 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी अभी जो आईपी हमने डाली है वहां पे 3.20, वो एक प्रोफाइल है अपने आप में, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो उसको कनेक्शन कहते हैं यहाँ पे, NMCLI कनेक्शन शो। ये करेंगे तो ये दिखाएगा आपकी मशीन पे कौन कौन सी प्रोफाइल्स बनी हुई है, कनेक्शंस बने हुए हैं। तो ये नाम आ रहा है, जिस नाम से आपका लैन कार्ड है उसी नाम से यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। डिवाइस जो आ रहा है ये लैन कार्ड का नाम है, इस लैन कार्ड पे करेंटली इस नाम की प्रोफाइल एक्टिव है। अब अगर हम यहाँ पे एक प्रोफाइल अपनी बनाना चाहें, जैसे हमने किया NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम, मान लीजिए हमने दे दिया ऑफिस, टाइप ईथरनेट, इसमें टैब चलेगा, टैब यूज कर सकते हैं हम। देन ऑटो कनेक्ट, यस, और दूसरा क्या है इसमें, इंटरफेस नेम ENP0S3, IP4, अब आया IP 192.168, सपोज हमने दे दिया 2.20/24, गेटवे 4 192.168.2.1, ये बनी आपकी प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल आपको एक्टिवेट करनी हो तो NMCLI कनेक्शन अप ऑफिस, तो ये प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये जो कमांड है यहां से लेके यहां तक, ये इससे आपने प्रोफाइल बनाई कि हम एक ऑफिस नाम से प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इस इंटरफेस के लिए बना रहे हैं ENP0S3 के लिए, और इसमें जो आईपी एड्रेस हम सेट करना चाहते हैं वो 2.20 है, गेटवे 2.1 होगा। डीएनएस इसमें नहीं आया, इसमें अगर डीएनएस भी ऐड करना हो तो एक कमांड और लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कनेक्शन बनाने की तो एक कमांड है NMCLI एनएम है कि NM नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस है, अभी बताया था यार /24 सबनेट मास्क, हाँ। ऐड उसके बाद में प्रोफाइल नेम उसका सेकंड में डालना होगा, इसमें ही है NMCLI कनेक्शन ऐड का मतलब में कनेक्शन ऐड करना चाहते हैं, कनेक्शन नेम ऑफिस, कॉन डैश नेम मतलब कनेक्शन डैश नेम, कनेक्शन का नाम ऑफिस होगा, टाइप ईथरनेट, ये जो इंटरफेस उसका टाइप ईथरनेट है, अगर वो होता वायरलेस तो टाइप यहाँ पे वाईफाई आया था। ऑटो कनेक्ट, यस, हम चाहते हैं कि ये लैन कार्ड ऑटोमेटिकली अप हो जाए जब सिस्टम बूट हो। इफ नेम मतलब इंटरफेस का नाम, ये प्रोफाइल हम जिस इंटरफेस के लिए बना रहे हैं उसका नाम ENP0S3 है। IP4 मतलब IP वर्जन 4 एड्रेस जो इस प्रोफाइल में है
वो 192.168.2.20/24 है। /24 सबनेट मास्क है। 255 0 को हम /24 लिख सकते हैं। देन गेटवे 4, जो गेटवे है वो 2.1 है। तो इससे प्रोफाइल बन जाएगी ऑफिस नाम की, या कनेक्शन ऑफिस नाम का बन जाएगा। आई फ्रेम के बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आई फ्रेम, यस। आई फ्लेम नहीं है, आई एफ नेम है, इंटरफेस नेम। उसके बाद इंटरफेस का नाम है ENP0S3, ये जो मैंने आपको भी दिखाया था कि अब आप इफ कॉन्फिग कमांड चलाएंगे तो इससे पता चलेगा आपके लैन कार्ड का नाम क्या है। ENP0S3। इसको डाउन करना है तो आपकी जगह डाउन। इसके बाद सर क्या लिखूं? IP4 जैसे इधर कर दिया, इसके लिए ऑफिस में है, इसको डाउनलोड कर दूसरे पर करना है। अब दूसरे को सीधा कर लीजिए। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन एक्टिव है? इसमें जब आप ये चलाएंगे NM CLI कनेक्शन शो, तो अब देखिए दो कनेक्शंस दिख रहे हैं, एक ऑफिस और एक ENP0S3। अब करेंटली कौन सा एक्टिव है? ये वाला जिसमें डिवाइस दिख रहा है कि ये जो डिवाइस ENP0S3, इस पे करेंटली ये वाली प्रोफाइल एक्टिव है, ऑफिस वाली, है ना। यहाँ अगर आप इफ कॉन्फिग कमांड चलाएंगे तो इसमें आपको IP देखिएगा, अभी 2 की सीरीज का दिख रहा है, यही हमने सेट किया था। अब हम यहाँ से कह रहे हैं NM CLI कनेक्शन अब ENP0S3, ये जो सेकंड वाला कनेक्शन दिख रहा था इसमें, ये प्रोफाइल, अगर इसको आप कर लेंगे तो वाला अपने आप डाउन हो जाएगा। ये नीचे वाला अप हो गया। इफ कॉन्फिग से दोबारा देखेंगे तो अब 3 की सीरीज का IP आ गया। अब जिसको अप करेंगे वो अप हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली डाउन रहेंगे। यहां से हो रही है, आपने ग्राफिकली करी, वो भी प्रोफाइल थी, है ना। और तीसरा इंटरफेस एक और है। हाँ ये जो आपने दिया ना कोड नेम हाँ ENP4, हाँ हाँ, यही प्रोफाइल नेम है एंड कोड नेम, क्योंकि ये हमने यहाँ से नहीं बनाई थी ना, ये वाली, ये हमने ग्राफिकली बनाई थी जो, तो उसने उसने डिफॉल्ट नेम दे दिया, जिस नाम से इंटरफेस था उसने उसी नाम से प्रोफाइल बना दी। कोई प्रोफाइल आपका डाउनलोड करना तो उसके नेम से करेंगे। हाँ, प्रोफाइल के नाम से। ये सब क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इसका मैंने बताया तो आपको, क्या है ये लैन कार्ड का नाम है, जिस नाम से लैन कार्ड है उसी नाम से प्रोफाइल बनी हुई है। अभी जब हमने यहाँ से ग्राफिकली IP असाइन की थी तो उसने क्या किया, प्रोफाइल बना दी उस नाम से। ऐसे दिया था ना IP अभी हमने, नेम दे उसको आप करना चाहें तो या रहे दो, एक ऑफिस नाम से प्रोफाइल और एक ENP0S3 नाम से प्रोफाइल है। किसको? हाँ, ये है ना आइकन, यहाँ से करिए, क्लिक करिए, खुल जाएगा वही IP ओरिजिन 4 वाला जहाँ से ग्राफिकली IP दी थी आपने। प्रोफाइल नेम, हम्म, प्रोफाइल नेम, नाम एडिट करना है, नाम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं होगा नाम एडिट, या हो भी सकता है शायद, देखना पड़ेगा, देखते हैं। आइडेंटिटी में होगा शायद प्रोफाइल नेम, ये इसको आप दे दीजिए। सपोज हमने दे दिया होम, तो नाम बदल गया उसका, एक ऑफिस एक होम। बड़ी कमाल है। तो क्या ये सब आगे आना है, अब आप पहले पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो इस मशीन का IP अभी करंटली क्या IP है इसके ऊपर? 3.20। अब इस मशीन को हम नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली, तो इसमें देखिए क्या है, ये वर्चुअल मशीन है तो इसका लैन कार्ड भी वर्चुअल है। जब आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो फिजिकल मशीन है Windows 7 वाली, उस पर ये वर्चुअल बॉक्स होस्ट ऑनली अडेप्टर एक क्रिएट हो जाता है अपने आप। ये जो आप लैन कार्ड देख रहे हैं वर्चुअल बॉक्स, मतलब मेरी मशीन पे फिजिकल लैन कार्ड ये है जो लैन कनेक्शन में दिख रहा है आपको रियल टेक का। ये जो वर्चुअल बॉक्स वाला देख रहे हैं ये वर्चुअल लैन कार्ड है जो वर्चुअल बॉक्स ने क्रिएट किया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो लाइनक्स वाली मशीन है और हमारी विंडोज मशीन जो है, इनके बीच में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, आपने एक IP उधर उसको दे दिए 3.20, उसी सीरीज का IP अगर हम अपनी विंडोज मशीन पे भी दे दें तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। लेकिन अब विंडोज में कौन सी लैन कार्ड पे, ये आपको सेट करना पड़ेगा। आप क्या करो यहाँ पे,
ये जो आपने मशीन बनाई है, आप इसकी सेटिंग्स में चले जाइए। ठीक है, मशीन की सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ तो यहाँ पे मिलेगा आपको नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में आप इस मशीन पे 4 लैन कार्ड लगा सकते हैं, फिलहाल एक लगा है। अगर और लगाने हैं तो मशीन शट डाउन करनी पड़ेगी। मशीन जब पावर ऑफ होगी तो लैन कार्ड लगेगा। ठीक है, तो एक लैन कार्ड लगा है और ये दिखा रहा है अटैच्ड टू, कि लैन कार्ड किससे अटैच्ड है, ये आ रहा है नैट। इसको आप यहाँ से क्या करो, इसको चेंज करके आप कर लो होस्ट ऑनली अडेप्टर। इन अडेप्टर के टाइप भी आपको बताऊंगा मैं आगे, फिलहाल के लिए आप इसको होस्ट ऑनली कर लो। होस्ट ऑनली अडेप्टर करने से मतलब क्या होगा इसका, और होस्ट ऑनली में ले रहा है ना ये वर्चुअल बॉक्स, होस्ट ऑनली अडेप्टर। तो इसका मतलब है कि अब हमारी मशीन जो है वो इस वाले लैन कार्ड से कनेक्टेड है, वर्चुअल बॉक्स होस्ट ऑनली अडेप्टर, ये वाला लैन कार्ड यूज कर रही है। बात समझ पा रहे हैं मेरी या नहीं? उधर से हमने सेटिंग्स में जाके चेंज किया कि हमारी मशीन जो है वो वर्चुअल बॉक्स का होस्ट ऑनली अडेप्टर यूज करेगी। ये वर्चुअल बॉक्स सेटिंग है ना? वर्चुअल बॉक्स में मशीन की सेटिंग पे है और यहाँ से हमने ले लिया होस्ट ऑनली अडेप्टर। होस्ट ऑनली से आप वर्चुअल बॉक्स और आपकी जो विंडोज 7 वाली मशीन है इनके बीच में नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्चुअल मशीन को होस्ट ऑनली दे दिया और फिर यहाँ पे विंडोज में ये वाला जो लैन कार्ड है इस पे हमने उसी सीरीज का आईपी दे दिया। वहां पे हमने दिया 3.20, इसका 3.10 है ऑलरेडी। हो गया, आपका काम बन गया। अब हमारी जो मशीन है इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं रिमोटली, तो वो टेलनेट या फिर एसएसएच के थ्रू हो सकता है। टेलनेट जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता आपकी मशीन पे, एसएसएच होता है। ठीक है, सिक्योर शेल। हाँ, अब विंडोज में एसएसएच क्लाइंट होता नहीं है तो आपको पुट्टी यूज करना पड़ेगा, है ना। पुट्टी एक थर्ड पार्टी टूल है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पुट्टी.exe। ठीक है, एसएसएच टेलनेट वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है पुट्टी। अगर पुट्टी लिख के एंटर करूंगा तो ये पुट्टी ओपन हो जाएगा। ये पुट्टी है ना, एक छोटा सा टूल है जिसके थ्रू आप किसी मशीन को टेलनेट एसएसएच वगैरह कर सकते हैं। तो अब जिस मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका आईपी डालिए। और लाइनक्स मशीन का आईपी क्या है, 3.20। अब उसको क्या करना है, एसएसएच टेलनेट करना होता है तो यहाँ से टेलनेट सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। हमें करना है एसएसएच, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया एसएसएच और यहाँ से हमने किया ओपन, है ना। आईपी 3.20, एसएसएच लेंगे तो पोर्ट नंबर 22 अपने आप आ जाएगा। ओपन करिए, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए यस करके। लॉगिन एज रूट, रूट का पासवर्ड हो गया। सर एक विंडो मशीन पे लाइनिंग को कर सकते हैं, वही तो बताया। विंडोज मशीन पे लाइनक्स क्यों कर सकते हैं, मतलब रिमोटली एक्सेस। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज अगर मेरे पास नोकिया का फोन है, आपके पास सैमसंग का फोन है, तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? या आपके फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सिम्बियन या जो भी होता है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप मुझे फोन कर पाएंगे कि नहीं? मोबाइल होना चाहिए, अगर मैं नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। वैसी दो मशीनें अगर नेटवर्क पे हैं, सेम पे हो तो ठीक है, डिफरेंट पे हो तो गेटवे होना चाहिए। दो मशीनें अगर नेटवर्क पे हैं तो अब उनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लाइनक्स है, सेम है या डिफरेंट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता है। प्रोटोकॉल्स जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे। अगर लाइनक्स से विंडो करना हो तो लाइनक्स से विंडोज को रिमोटली एक्सेस करना हो तो वहां पे टूल होता है आर डेस्कटॉप। विंडोज रिमोटली कैसे एक्सेस होता है, रिमोट डेस्कटॉप से ही होता है। विंडोज तो आप टेलनेट से एक्सेस करते नहीं है, करते हैं, कर सकते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो विंडोज आप रिमोटली एक्सेस करते हैं रिमोट डेस्कटॉप से, तो उसके लिए टूल होता है आर डेस्कटॉप। इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता नहीं है। आर डेस्कटॉप स्पेस आईपी डाल दीजिए विंडोज। हाँ, पैकेजेस में ही होता है डीवीडी पे ही है, डीवीडी से ही करना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था इसमें अब अगर आप करो टीटीवाई, ये भी एक शेल मिला हुआ है ना आपको, एक कंसोल ही तो है। ये कैसा है, ये भी सूडो है।
ये भी वो 6 नहीं है ना, TTY1 से 6 तक वाले, तो इस पे भी आपको वही मिलेगा, PTS1, है ना। ये भी सूडो टर्मिनल, मतलब जब आप रिमोटली एक्सेस करते हैं तो जो कमांड लाइन मिलती है ये भी एक सूडो टर्मिनल होता है। कंसोल एक्सेस, कंसोल तभी एक्सेस होते हैं जब आप मशीन पे फिजिकली लॉग इन है। कौन से? कंट्रोल ऑल्ट F1 नहीं, यहाँ नहीं चलेगा वो। कंट्रोल ऑल्ट F1 आप उसी मशीन के कीबोर्ड पे जाके टाइप कर सकते हैं। आप चाहे जितने मर्जी बनाते जाइए, हम दोबारा SSH करेंगे एक और, तो एक और आपको PTS2 मिल जाएगा। कंसोल नहीं मिल रहा है आपको, आपको सूडो टर्मिनल मिल रहा है, जो आप डेस्कटॉप पे मल्टीपल खोलते चले जा रहे थे। जैसे डेस्कटॉप पे आप चाहे जितने खोल लीजिए, वैसे ही आप रिमोट पे जितने, डेस्कटॉप SSH से नहीं आता, डेस्कटॉप के लिए आपको VNC यूज करना पड़ेगा। नहीं, इस पे नहीं आएगा, SSH में नहीं आएगा डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप चाहिए, आप VNC से एक्सेस कर सकते हैं। टाइगर VNC उसका है, DVD पे जो टूल है, VNC से आएगा, वैसे नहीं आएगा। रिमोट डेस्कटॉप वाला पैकेज यहाँ पे होता है। DVD इस पे पता नहीं लगी है कि नहीं, देखना पड़ेगा। लगी हुई है, और हमने शायद वो मीडिया DVD में माउंट की थी, देखते हैं। ls/media DVD ये है। अब इसमें आप सर्च कर लो चाहो तो, ls/media DVD, और इसमें स्पेलिंग गड़बड़ है थोड़ी, और सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पैकेजेस में। हाँ, इसमें दिख नहीं रहा है पैकेज, डेस्कटॉप वाला। नहीं, हो सकता पैकेज किसी और नाम से हो, तो यम से ही पता चलेगा। चलिए खैर, उसमें नहीं जा रहे हैं अभी हम, वो एक दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो आपने TTY कमांड पढ़ी है अभी एक, ठीक है। TTY कमांड से आपको ये पता चलता है कि हाँ, मशीन पे आप जो लॉगिन है तो करेंटली कौन से कंसोल पे है। इसमें सेकंड कमांड है फिर आपकी who am I, है ना। who am I आपको 2-3 चीजें बताती है, डिपेंड करेगा आप उसको कैसे चला रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम चलाएं, हमने लिखा who am I, तो आपको सिर्फ यूजर का नाम दिखता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आप किस यूजर से लॉगिन है, इस कंसोल पे या इस टर्मिनल पे आप करेंटली किस यूजर से लॉगिन है। दिख रहा है रूट से लॉगिन है। अब इसमें एक चीज है, वो W दूसरी चीज है। इसमें देखिए, ये जो एक चीज दिख रही है आपको, ये है ना, कमांड आप जहां पे टाइप कर रहे हैं उसके पहले ये जो चीज आ रही है, ये क्या है? इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इसमें भी आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, है ना। OMI पे हम दोबारा आते हैं अभी। ये जो प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है, इसमें सबसे पहले जो चीज दिख रही है आपको, ये आपको बताता है कि आप किससे लॉगिन है। इसके बाद @ का साइन, और फिर ये जो आ रहा है, ये आपका कंप्यूटर नेम है कि आप किस मशीन पे लॉगिन है, जिस मशीन पे लॉगिन उसका कंप्यूटर नेम क्या है। फिर ये जो आ रहा है डेस्कटॉप, ये आपको बताता है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, अभी आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है डेस्कटॉप पे। और उसके बाद ये जो सिंबल आ रहा है हैश का, ये बताता है कि आप जिस यूजर से लॉगिन है वो रूट है। अगर आप किसी दूसरे यूजर से लॉगिन होंगे तो वहां पे डॉलर आएगा, है ना। जैसे यहीं पे अगर हम एक टैब ओपन करें और यहाँ पे हमने क्या, स्विच यूजर विजय, SU स्पेस डैश स्पेस विजय, मतलब डैश के आगे पीछे स्पेस है। बिना डैश लगाए भी स्विच हो जाएगा, लेकिन डैश लगाने से एनवायरनमेंट भी स्विच हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, नाम आ रहा है विजय, मशीन का नाम सर्वर 9। ये जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी को, है ना। ये जो टिल्ड का सिंबल है ना, जिसको सिमिलैरिटी सिंबल भी कहते हैं मैथ्स में,
ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी को, कि विजय जो है अपनी होम डायरेक्टरी में, मतलब कहाँ पे है, /home/विजय में। और ये डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब कि ये रूट नहीं है। तो अब इसमें ये, हाँ, ये तो आगे ये लगाओ ब्रैकेट, इसका क्या मीनिंग है? ब्रैकेट का मतलब कि वो ब्रैकेट है इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। हम्म हाँ, सर्वर 9 है। हाँ, यूजर देखिए, जैसे यहाँ से अगर आप करें ना CD, विजय ने लिखा कि मैं सपोज /var डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, तो आ रहा है ना डायरेक्टरी का नाम कि वो var में है। लेकिन ये अब यहीं से अगर विजय सपोज यहाँ से चाहता है CD/home, तो वो होम में, अब इसकी होम डायरेक्टरी क्या होम के अंदर है ना विजय नाम से, तो उसने लिखा कि मैं CD होम के अंदर विजय इस डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ। तो जैसे भी इस डायरेक्टरी में जाएगा, सिंबल बदल के हो जाएगा टिल्ड। टिल्ड का मतलब है कि यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में। यहीं पे जैसे आप रूट से लॉगिन हो, तो डायरेक्टरी क्या आ रही है कि वो डेस्कटॉप पे है ना। अब रूट अगर अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाए, रूट की होम डायरेक्टरी कौन सी है, /root, तो देखिए यहाँ पे भी सिंबल वही आ गया टिल्ड, इसका मतलब रूट अपनी होम डायरेक्टरी में है। हाँ, टिल्ड का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में है। ठीक है, जो आपको बता क्या रहा था मैं, हु एम आई में ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रॉम्प्ट है, इसको देख के पता चल रहा है कि आप रूट से लॉगिन है, आ रहा है ना इसमें नाम रूट, तो फिर हु एम आई की जरूरत क्या है। हु एम आई भी तो यही बता रहा है कि आप रूट से लॉगिन है, जो प्रॉम्प्ट में लिखा है ये रूट, हु एम आई की क्या जरूरत है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है आपका, है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेल यूज कर रहे हैं। अब शेल क्या है, शेल क्या होता है, शेल मैंने आपको बताया था इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूजर, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स पास करता है। तो ये जो इंटरफेस आपको मिल रहा है जहां पे आप कमांड्स टाइप कर रही है, क्या एक शेल है। अब शेल भी जो है वो कई तरह के हैं, अलग अलग। जैसे अभी आप जो शेल यूज कर रहे हैं ये है बैश। कैसे पता चलेगा कि बैश है, आप लिखेंगे एको $शेल, ये कमांड आपको बताती है कि आप करंटली कौन सा शेल यूज कर रहे हैं। हाँ, ये बिन बैश आ रहा है, तो आप बैश शेल पे हैं इस वक्त। जब आप बैश शेल यूज करते हैं तो उसमें प्रॉम्प्ट ऐसा आता है जैसा आपको दिख रहा है। इसी में एक दूसरा शेल है SH। अगर आप SH वाला शेल यूज करेंगे, स्विच करने में कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस आप SH लिख के एंटर कर दो। ठीक है, एक वो $शेल से ये पर लाइनेक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाइनेक्स केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव समझते हैं ना, मतलब कैपिटल में लिख देंगे अगर कमांड तो नहीं चलेगी। स्मॉल में ही लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। हाँ, बड़े में ही लिखेंगे। ठीक है, स्पेस का हो सकता है, मतलब एक स्पेस हो गया, दो स्पेस हो गया, स्पेस कभी कभार चल जाता है। हमने इको लिखा, दो स्पेस हो मतलब देखिए, 2 स्पेस लगा देंगे तो हो सकता है एक बार चल जाए, लेकिन स्पेस भूल गए लगाना तो नहीं चलेगा। गया तो मिक्स हो जाएगी। हाँ, एक का या लिखा एक की जगह 2 चल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो SH अगर लिखेंगे तो इससे आप SH वाले शेल पे चले जाएंगे। अब SH वाले शेल में प्रॉम्प्ट ऐसा आता है, तो अगर ये प्रॉम्प्ट ऐसा आ रहा हो, ऐसा, तो इसको देख के तो नहीं पता चल रहा आप किस यूजर से लॉगिन है ना, तो यहाँ पे हु एम आई से ही पता चलेगा। हाँ, तो इससे हु एम आई से ही पता चलेगा, राइट। 4 है इसमें, SH, CSH, TCSH, C, हाँ हाँ, सब आएगा आगे। अगेन यूजर मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे शेल्स आएंगे। ठीक है, अब ये हु एम आई जो है आप एक और तरीके से चला सकते हैं, दैट इज हु एम आई, ऐसे स्पेस देके। अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी।
पहले मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि किस यूजर से लॉगिन है। अब इसमें आपको तीन चीजें मिल रही हैं, यूजर का नाम, रूट से लॉगिन है, किस टर्मिनल पे है, पीटीएस 0 पे, और उधर दे रहा है आप लॉगिन कब हुए थे, है ना, डेट एंड टाइम, 8 बल्कि 5 अगस्त को 5:05 पे। इसमें ये पहले ईयर है, देन मंथ है, देन डेट है, फिर ये टाइम है। टाइम 20। ये सर करंट भी रहता है या लास्ट लॉगिन जो बोलते हैं? आप लॉगिन कब हुए, इस पर्टिकुलर लॉगिन की बात कर रहा है। अब जो इस टर्मिनल पे आपका जो लॉगिन है उसकी बात हो रही है। अब ये जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये लॉगिन कैसा है, लोकल। हम इस मशीन पे लोकली लॉगिन है। अगर हम इस मशीन पे रिमोटली लॉगिन होते हैं, जैसे हम इधर से लॉगिन है, ये रिमोट लॉगिन है। यहाँ पे अगर आप चलाएंगे हु एम आई, तो इसमें चार चीजें हैं। रूट से लॉगिन है, पीटीएस 1 टर्मिनल पे इस टाइम पे लॉगिन हुए, और ये आईपी किसका है, हमारा। हमारा मतलब विंडोज मशीन का। हम जिस मशीन से एसएसएच के थ्रू लॉगिन है, उस मशीन का आईपी 3.10 है, क्योंकि हमारी लाइनेक्स मशीन का आईपी 3.20। ठीक है, तो हु एम आई, इसमें ये तीन चार चीजें पता चलती है। अब हु एम आई से आपको सिर्फ अपने बारे में पता चलता है। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी मशीन पे टोटल कितने यूजर लॉगिन है, आपको शेल पे वापस आना हो अपनी, तो एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे तो वापस जिस शेल पे थे आप वहीं आ जाएंगे। तो आपको जानना हो आपकी मशीन पे टोटल कितने यूजर लॉगिन है, तो यू कैन यूज हु कमांड। हु, एम आई मत लगाइए, बस हु लगाइए। तो हु में आपको दिखा रहा है कौन कहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, रूट एक तो लोकल कंसोल पे लॉगिन है, डेट एंड टाइम, पीटीएस 0 पे लॉगिन है, पीटीएस 1 पे है, पीटीएस 2 पे है, टीटीवाई 3 पे है, विजय टीटीवाई 4 पे है। हम्म, जितने यूजर लॉगिन है यहाँ पे। इसी में एक दूसरी कमांड चलती है डब्लू। डब्लू और हु में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा कर लो। यहाँ पे जैसे ये है ना, ये टीटीवाई 3 पे आपने वी एडिटर खोल रखा है, इधर विजय से लॉगिन है, विजय ने सपोज करी नैनो एडिटर खोल रखा है। जैसे विम एडिटर है ना एक, वैसे ही नैनो भी एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, है ना। इसमें भी आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं हु से, तो इसमें दिख रहा है कौन यूजर कहाँ से लॉगिन है। अब इसी में अगर हम डब्लू कमांड चलाएं, डब्लू और हु सिमिलर है, डब्लू से भी हम यही देखते हैं कि कितने यूजर लॉगिन है। तो डब्लू में देखिए, एक तो ये ऊपर वाली जो लाइन आ रही है उसको आप छोड़ सकते हैं, ये एक दूसरी कमांड का आउटपुट है, अप टाइम। अप टाइम कमांड का आउटपुट इसमें इन्होंने जोड़ रखा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि करंटली टाइम क्या हो रहा है आपकी मशीन पे, 5:34:10। ये जो ऊपर टाइम आ रहा है, आपका सिस्टम कितनी देर से चल रहा है, 2 घंटे 55 मिनट से सिस्टम रन कर रहा है इस मशीन पे। क्योंकि हम मशीन शट डाउन नहीं करते हैं ना, इसकी स्टेट सेव कर देते हैं। सेव मतलब ये आज से मत जोड़िए कि आज तो 1 ही घंटा हुआ है ना। ये मशीन मैं जब भी बंद करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ इसकी स्टेट। ये जब मैंने इसको बंद किया यहाँ से, है ना, सेव द मशीन स्टेट, हाइबरनेट समझिए काइंड ऑफ होती है। ठीक है, ये दिखा रहा है इस मशीन पे करेंटली 6 यूजर हैं जो लॉगिन है, और देन ये इसका मशीन का लोड एवरेज आ रहा है पिछले 1, 5 और 15 मिनट का, है ना। इसको छोड़ दीजिए कमांड, इसको आगे पढ़ेंगे हम। ये यूजर दिख रहे हैं आपको, यूजर कौन है, किस टर्मिनल पे लॉगिन है, कितने बजे लॉगिन हुआ, ठीक है, और कहाँ गया यहाँ पे, कितनी देर से वो खाली है, ये जो आ रहा है आइडल में। ठीक है, जे सीपीयू और पी सीपीयू का मतलब होता है इसमें, जे सीपीयू का मतलब है जॉइंट सीपीयू। जॉइंट सीपीयू मतलब यूजर ने जितने भी प्रोसेस रन करा रखे हैं वो सब मिल के टोटल कितना सीपीयू टाइम ले रहा है। और पी सीपीयू जो है वो इंडिविजुअल यूजर का जो करंट या लास्ट प्रोसेस उसने रन किया है वो कितना सीपीयू टाइम ले रहा है। उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, इंटरेस्ट है हमारा इसमें वॉट। वॉट में आपको दिख रहा है कि वो यूजर क्या कर रहा है। जैसे ये देखिए, आप दिख रहा है रूट यूजर जो टीटीवाई 3 पे लॉगिन है, उसने वी आई एडिटर पे एबीसी डॉट टी खोल रखी है। विजय जो टीटीवाई 4 पे लॉगिन है, उसने नैनो एडिटर में 123.txt फाइल खोल रखी है। तो डब्लू में आपको ये दिखेगा, ये हु में नहीं आता है। ठीक है, हम्म,
बस करें। अब बेसिक कमांड्स ही हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है हमारे पास,